ओम श्री विष्णवे नमः। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा, इस 24 जनवरी को आ रही है पुत्रदा एकादशी, जो बहुत ही बड़ी एकादशी है। मान लो किसी के पुत्र नहीं है और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इस एकादशी के व्रत को वो करते हैं तो भगवान नारायण की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का व्रत कैसे करना है आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इस दिन आप फलाहार करें। सुबह उठकर भगवान विष्णु की रोली मोली गुड़ चावल फल फूल धूप अगरबत्ती से पूजा करें और सारा दिन भगवान विष्णु का नाम जपते रहें। आपको भोजन नहीं खाना, चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। आप फलाहार की चीजें भी बनाकर खा सकते हैं। और द्वादशी के दिन जो है आपको पारण करना है, भगवान विष्णु की पूजा करके जितना हो सके दान पुण्य करें। रात्रि को जागरण करें तो सबसे अच्छा है। तो आइए अब सुनते हैं इसकी कथा। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा था। सब तरह से ठाट बाट, लेकिन राजा के एक दुख बहुत बड़ा था, क्योंकि उसके पुत्र नहीं था। वह हमेशा यह सोचता रहता था कि कौन उसका अंतिम संस्कार करेगा और मेरे मरने के बाद इस सारे राजपाट को कौन संभालेगा। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गया और आते वक्त राह भटक गया। भटकते भटकते प्यास लगी, तभी कुछ दूरी पर उसे सरोवर नजर आया। उस सरोवर के पास अनेक मुनियों के आश्रम थे। राजा ने वहां जाकर उनको दंडवत प्रणाम कर पूछा कि हे ऋषिगण, आप कौन हो और मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताने की कृपा करें। राजा की विनम्रता को ऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा कि हम विश्व देवा हैं, यहाँ स्नान करने के लिए आए हुए हैं। राजा, आप दुखी जान पड़ते हैं। अगर आपको कोई दुख हो तो हमें कहिए, हम समाधान निकालेंगे। राजा ने कहा कि ऋषि महात्माओं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, जिससे जीवन अधूरा सा लगता है। मुनियों ने राजा की बात सुनकर कहा कि हे राजन, कल पुत्रदा एकादशी है। आप विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करके श्रीमन नारायण भगवान की पूजा आराधना करके और द्वादशी को व्रत का पारण करके दान पुण्य ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। राजा ये बात सुनकर अपने राज्य में लौट आया और जैसा ऋषियों ने बताया था उसी प्रकार व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्रादि देकर दक्षिणा दी। राजा की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़ा होकर वह लड़का राजा बना और उसके पिता को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। तो जो भी पुत्र की कामना से इस व्रत को करता है तो भगवान विष्णु की कृपा से उसके अवश्य पुत्र होता है। तो यह व्रत सबसे श्रेष्ठ है, सबको करना चाहिए। तो बेटा, 24 जनवरी के दिन जो है आप पुत्रदा एकादशी का व्रत करिए। व्रत नहीं कर सकते तो मात्र कथा सुन लीजिए, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है, सबके मन की बात को जानते हैं। भगवान आपकी इच्छा जल्दी ही पूरी करेंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।